नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ क्लासेस में हमने नाउन के बेसिक्स को पढ़ लिया है। हम नाउन के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। इन क्वेश्चंस के लिए मैंने अमन सर के बुक का यूज़ किया है, तो हम एक बार अमन सर को थैंक यू बोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हर क्वेश्चन में 4 पार्ट गिवन है। जिस पार्ट में इरर है उस पार्ट को आप मार्क करिए, अगर इरर नहीं है तो आप नो इरर को मार्क करिए। तो चलिए हम देखते हैं। ये मैथमेटिक्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स, इनिंग्स, ये सब अपने आप में क्या है? सिंगुलर है। ये देखने में तो क्या होते हैं? प्लूरल जैसे, लेकिन वास्तव में ये होते हैं सिंगुलर। तो अगर ये सिंगुलर हैं तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो इसलिए हम आर की जगह क्या यूज करेंगे? इज। राइट। मदर इन लॉज फ्रॉम डिफरेंट डेली शॉप्स हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर दिस कैटेगरी। कौन से पार्ट में एरर है आपको मार्क करना है? मदर इन लॉज। यहाँ देखिए, ये जो मदर इन लॉज है, ये यहाँ हमें पोजीशन थोड़ी शो करना है, हमें इनका प्लूरल बनाना है। प्लूरल कैसे बनता है? मदर्स इन ला। इनका प्लूरल हाइफेनेटेड नाउन का प्लूरल बनता है मेन पार्ट को प्लूरल बना के। राइट। आई नीड सम मनी बिकॉज आई हैव टू बाय अनदर स्पेक्टेकल्स। राइट। तो कौन से पार्ट मीटर है आपको मार्क करना है? देखिए यहाँ पे स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, ये सब जब भी आएंगे ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। इनके पीछे वाला जो एस है, इनके लास्ट में जो एस है, इनको हम हटा नहीं सकते। अगर हमें इनके सिंगुलर की नीड होगी तो हम क्या करेंगे? तो इसके साथ हम कुछ वर्ड ऐड करते हैं। क्या करते हैं? कुछ वर्ड ऐड करते हैं। हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? अनदर पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। क्या यूज करेंगे? अनदर पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। राइट। She has gifted me a shirt and trousers. कौन से पार्ट में एरर है? देखिए यहाँ पे ट्राउजर्स, पजामाज, ये अपने आप में क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। तो प्लूरल होते हैं तो इनके लास्ट में ऐसा लगा कि हम इसको सिंगुलर बना नहीं सकते हैं। तो यहाँ इस सेंटेंस का कहने का मतलब है कि उसने एक शर्ट और एक ट्राउजर गिफ्ट किया। तो ट्राउजर गिफ्ट किया तो हम इसको कैसे बनाएंगे सिंगुलर? इसमें कुछ वर्ड ऐड करके। ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स। राइट। द एफिशिएंसी ऑफ एन एम्प्लॉय also depends on surrounding in which he or she works. यहाँ देखिए सराउंडिंग, कल ही हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एज अ नाउन हम यूज नहीं करते। तो हम इसको यूज करने के लिए क्या लिखेंगे? सराउंडिंग्स। राइट। I want to know where the headquarters of Delhi police is situated. हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर जो है इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? हेडक्वार्टर्स। क्या यूज करेंगे? हेडक्वार्टर्स। क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हम एज अ नाउन यूज नहीं करते। राइट। इस वाले पार्ट में एरर था, तो आपको ए बी सी डी करके आपको मार्क करना होता है। ए बी सी डी। सम सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर डिसेबल्ड इन ईच कंपार्टमेंट। यहाँ देखिए डिसेबल्ड, डिसेबल्ड का मतलब होता है डिसेबल्ड पर्सन। क्या? डिसेबल्ड
पर्सन, राइट। लेकिन अगर हमें यहाँ एक कंपार्टमेंट को रिजर्व किया गया है तो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए तो नहीं रिजर्व किया होगा, कंप्लीट डिसेबल्ड कम्युनिटी के लिए रिजर्व किया गया है। तो उस केस में हम क्या करते हैं ना कि उस केस में हम इस डिसेबल्ड के पहले अगर हम द यूज कर लेंगे द, तो ये कंप्लीट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। कंप्लीट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बी पार्ट में इधर था, माई फैमिली हैज लिव्ड इन दिस एरिया फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल। यहाँ देखिए टाइम्स, टाइम इमेमोरियल, टाइम टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है कि शुरुआत के समय से ही, यानी बहुत पहले से ही, जब से वो वहां रह रहे हैं तब से ही। तो यहाँ पे एस का यूज नहीं होगा। यू हैव टू गेट एट लीस्ट पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स सो यू नीड टू स्टडी हार्डर। पासिंग मार्क्स नहीं होता है, क्या होता है? पास मार्क्स, राइट। क्या होता है? पास मार्क्स। बैलेंस इन हिज सेविंग अकाउंट इज नॉट इनफ फॉर हिम टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ दीज फैसिलिटीज। कल ही हमने आपको बताया था कि एज अ नॉन सेविंग का यूज नहीं होता है, एज अ नॉन सेविंग्स का यूज होता है। इसका यूज होता है सेविंग्स का, ये इस सेविंग्स को हम काटेंगे, ये इसका यूज नहीं होता है। पायल वेंट हर फ्रेंड्स हाउस एंड गेव हर टू 10 रुपीज नोट। कल हमने पढ़ा था कंपाउंड नाउन जो होता है, कंपाउंड नाउन, वो उसमें एस नहीं आता है, वो प्लूरल नहीं हो सकता, राइट। वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, इसकी वजह से हम 10 रुपी नोट यूज करेंगे। एक और चीज यहाँ देखिए, नोट क्या है? नोट है नाउन, तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या यूज होगा? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये 10 रुपी एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, राइट। 10 किलोमीटर is a long distance, but 5 years are not a long period. 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर अपने आप में एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने आप में एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। यहाँ भी ये 5 इयर्स अपने आप में एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो अगर यहाँ पे सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ भी तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होना चाहिए ना। आर को हटाइए, यहाँ पे इज लगाते हैं, अब सही हो गया। पार्ट सी में इधर था। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज लिमिटलेस, बट इट इज द पीएम हु इज इंडीड पावरफुल। इसमें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका पोजीशन किसके ऊपर दिखा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के ऊपर ना। अगर पोजीशन दिखा रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस। तो हम इंडिया के साथ क्या यूज करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस, राइट। ऑल माई होप्स वेर डूप्ड एंड आई वाज प्लंज्ड इनटू डीप सॉरो। देखिए ये क्या है? ये प्लूरल है, और अगर प्लूरल है तो इसके पहले
प्लूरल आना चाहिए, तो होप की जगह हम क्या यूज करेंगे, होप्स, राइट। बुक being written in simple language is suitable for children as is it contains many good advices। एडवाइसेस क्या है, ये अपने आप में अनकाउंटेबल है, मतलब सिंगुलर है, एज अ सिंगुलर यूज हुआ है। लेकिन अगर हमें इसका प्लूरल चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसके साथ कुछ वर्ड ऐड करते हैं। तो क्या हम यूज करेंगे, कौन से पार्ट में इरर है, पार्ट सी में यूज करेंगे, और हम लिखेंगे मेनी पीसेस ऑफ गुड एडवाइस, राइट। इसके साथ हम ये एस या एस का यूज नहीं करें। सुधाकर, सुधाकर्स हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हेयर। सुधाकर्स हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हेयर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, तो एट अ स्टोन्स थ्रो है, मतलब ये एक फ्रेज है, ये क्या है, एक फ्रेज है, तो फ्रेज के साथ हम एपोस्ट्रॉफी यूज कर सकते हैं। और हाउस के ऊपर, हाउस के ऊपर सुधाकर का पोजीशन शो कर रहा है, इसलिए हम यहाँ भी एपोस्ट्रॉफी यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस सेंटेंस में कोई इरर नहीं है, नो इरर। देयर वाज नो मनी इन द बैंक इन धनंजय एंड मृत्युंजय ज्वाइंट अकाउंट। यहाँ देखिए, ज्वाइंट अकाउंट का मतलब, ज्वाइंट अकाउंट का मतलब कि दो लोगों का सेम अकाउंट होगा। अगर दो लोगों का सेम अकाउंट होगा तो अलग अलग एपोस्ट्रॉफी हम यूज नहीं कर सकते, या तो इस पार्ट में इरर है या इस पार्ट में इरर है। अब जब सेम चीज पे दो अलग अलग लोगों का पोजीशन होता है तो हम पहले वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी यूज नहीं करते, राइट। सनराइज इज अ ग्रेट फिनोमिना। फिनोमिना क्या है, प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे फिनोमिना के पहले क्या लगा है, ए, मतलब ये क्या बता रहा है, ए सिंगुलर को, सिंगुलर को बता रहा है, इसकी वजह से यहाँ भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो फिनोमिना का सिंगुलर क्या है, फिनोमिनन, CHENOMENON, फिनोमिनन, राइट। The offsprings of this species leave their parents as soon as they mature. Offsprings, offsprings नहीं होता है, offspring होता है। क्या होता है, offspring, right? इस पार्ट में इधर था। He did not know even the name of the scientist who discovered the law of the earth gravitational force। यहाँ देखिए इस पार्ट में, the law of the earth gravitational force। कुछ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी लगा सकते हैं, हमने पढ़ा था ऐसा। तो अर्थ भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, इसके साथ भी हम एपोस्ट्रॉफी यूज कर सकते हैं, तो उसको हम क्या लिखेंगे, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। यहां से हम ऑफ को हटा देंगे, चलते हैं आगे।
Delhi water supply system is certainly as good as is expected in a capital town. यहाँ देखिए, वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम किसका वाटर सप्लाई सिस्टम? दिल्ली का। यहाँ एक टाइप का पोजीशन शो हो रहा है और एक टाइप का पोजीशन शो हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये अपॉस्ट्रोफी एस सही है। Certainly as good as is expected in a capital town, इसमें कोई एरर नहीं है तो नो एरर। You are one of those luckiest men, यहाँ पे देखिए मैन क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि वन ऑफ दोज यानी उन सभी लकीएस्ट लोगों में से, तो यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए? मैन, राइट। there are only certain boys there are only certain boys that are sincere and diligent and that can do well in the examination, said the class teacher। कौन से पार्ट में इधर है? देखिए, जब भी सर्टेन आए तो सर्टेन के साथ प्लूरल नाउन का हम यूज करते हैं, सर्टेन के साथ हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। लेकिन अगर इस सर्टेन से पहले ए आ जाए, सर्टेन से पहले क्या आ जाए? ए, तो हम इसके साथ सिंगुलर का यूज कर सकते हैं या करते हैं। जैसे देखिए ना, ए सर्टेन बुक या फिर सर्टेन बुक, राइट। ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मोर प्लानिंग on the part of writer, many planning on the part of the writer। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे? अनकाउंटेबल है, हम मच यूज करेंगे, राइट। His maid servant behavior is undoubtedly indecent, but I don't understand how he tolerates it। कह रहा है कि his maid servant behavior, मेड सर्वेंट का बिहेवियर, अगर बिहेवियर पे सर्वेंट का पोजीशन शो करना है, कैसे लिखेंगे? मेड सर्वेंट बिहेवियर, क्योंकि मेड सर्वेंट्स का बिहेवियर बता रहा है ना, तो यहाँ पे पोजीशन शो करना है कि मेड सर्वेंट का बिहेवियर कैसा है, राइट। इस वाले पार्ट में एरर था। नो beggar who comes to our doors goes back empty handed। यहाँ कह रहे हैं ये जो डोर है, हमें यहाँ इस डोर का प्लूरल नीड नहीं है, डोर का प्लूरल नीड नहीं है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? डोर, राइट। I express my gratitudes to all those who have voted for me। ये जो ग्रेटिट्यूड्स है, ये रॉन्ग यूज है, क्या यूज करेंगे एज अ नाउन? ग्रेटिट्यूड, राइट। I had invited all my sister-in-laws to my son's birthday party। यहाँ देखिए, बर्थडे पार्टी किसका? सन्स का, ये पार्ट सही है। इस पार्ट में देखिए, ऑल
ऑल बता रहा है कि सभी को, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्लूरल, तो क्या होगा, सिस्टर्स इन लॉ, राइट। इट was India's past glory that attracted a number of invaders in the remote past. India's past glory सही है, that attracted a number of invaders सही है, in the remote past, ये सेंटेंस सही है, कंप्लीटली सही है, क्योंकि पास्ट ग्लोरी पे इंडिया का पोजीशन है और बहुत सारे इन्वेडर्स को बता रहे हैं, तो ये इन्वेडर्स का प्लूरल फॉर्म आ गया। He has ordered 2000 bricks for the proposed hotel and bar. ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स, आयरन, आइस, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। तो इसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे। जब भी हमें इसका प्लूरल नीड हो तो हम क्या यूज करेंगे, पीसेस ऑफ ब्रिक, राइट। तो इस वाले पार्ट में क्लियर रखा। Wordsworth poetry is characterized by his subtle description of the beauty and liveliness of nature. यहाँ देखिए, सीनरी, पोइट्री याद आ रहा है, इन सब का प्लूरल एस ला के नहीं बनाते। यहाँ क्या यूज होगा, पोइट्री, राइट। His means are very limited, yet he does not curtail his expenditure and spends lavishly. यहाँ देखिए, मीन गलत यूज है, क्या यूज होगा, मीन्स, मीन्स मतलब रिसोर्सेज, संसाधन, राइट। इफ यू आर इन रॉन्ग गियर्स द कार वुड नॉट बी एबल टू क्लेम द हिल। यहाँ देखिए, ये क्या है, ये है गियर्स, क्योंकि गलत यूज है, क्या होगा, गियर। The food basket contained a dark chocolate, an eclair, and a pastry neatly wrapped in foil paper. यहाँ देखिए, ये जो इक्लेयर है वो गलत है, यहाँ इक्लेयर्स होगा, क्योंकि इक्लेयर्स एक टॉफी का नाम है, ये एक प्रोडक्ट का नाम, पेस्ट्री एक प्रोडक्ट का नाम, राइट। द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव visit to Japan strengthen the relationship between India and Japan. इसका विजिट पीएम नरसिम्हा राव का विजिट, यहाँ पे ये एपोस्ट्रोफी सही है। द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया, यहाँ पे एस गलत है, क्यों, क्योंकि मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव को क्वालिफाई कर रहा है फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया, इसलिए एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, इस वाले पार्ट में ही रखा। He suggested to me that I should go to the nursery to bring some beautiful summer's flowers. Right? यहाँ हमें पोजेशन शो नहीं करना है, इसलिए हम एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करें, राइट। Unfortunately for me, the root cause of my frustration lies in the government's dubious policy. यहाँ पे देखिए आप, पॉलिसी के ऊपर किसका पोजीशन शो करना है, गवर्नमेंट का, तो यहाँ पे ये एस नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस। क्योंकि पॉलिसी के ऊपर हमें गवर्नमेंट का जो डुबियस पॉलिसी है
वो बताना है। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द पैलेस, हमने कल पढ़ा था सराउंडिंग एज अ नाउन यूज नहीं होता है, क्या यूज होता है? सराउंडिंग्स, राइट। He has about a dozen of copies of British English Grammar, which is a very popular book among the students, right? यहाँ देखिए आप, a dozen of copies, यहाँ पे क्या होगा? a dozen copies, या तो ये लिखिए या फिर लिखिए dozens of copies। जब भी a dozen आए तो उसके साथ ऑफ नहीं आएगा, ठीक। और जब भी डजन्स आता है तो उसके साथ ऑफ आता है। 2 summons have been issued by the court but you have not turned up yet। यहाँ देखिए जो समन है ये काउंटेबल है, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? इसका काउंटेबल का प्लूरल, राइट। तो क्या होगा? समन्सेस, राइट। 2 summonses have been issued by the court but you have not turned up yet। चलते हैं आगे, कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। ए बैड हेयर डे, मतलब डे ऑन विच एवरीथिंग गोज अपोजिट, कोई ऐसा खराब दिन होता है जिस दिन सारी चीजें आपके अगेंस्ट चलती है, बिल्कुल रॉन्ग चलती है। तो हम फ्रेज यूज करते हैं ए बैड हेयर डे। ए बैड पैच, ए बैड पैच मतलब होता है कि जब कठिन समय या डिफिकल्टी का टाइम, मुश्किल समय होता है तो हम यूज करते हैं बैड पैच। बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस मतलब इजी एंड हैप्पी सिचुएशन, जब सिचुएशन ठीक ठाक है, तब सिचुएशन अच्छा है, हैप्पीनेस है, तो हम यूज करते हैं बेड ऑफ रोजेस। ए बी हाइव, बी हाइव मतलब बिजी प्लेस, बी हाइव मतलब बिजी प्लेस। अ बिग ड्रॉ, अ बिग ड्रॉ मतलब ह्यूज अट्रैक्शन या फिर अटेंशन, क्या है? ह्यूज अट्रैक्शन या फिर अटेंशन। एसीड, एसीड मतलब क्या होता है? मान जाना, किसी भी काम को करने के लिए मान जाना। एग्री टू डू। क्लेम, अक्लेम मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, अप्लाउड या फिर प्रेज। एकोलेड मतलब होता है क्या? अवार्ड ऑफ मेरिट, क्या होता है? एकोलेड मतलब अवार्ड ऑफ मेरिट, राइट। कंप्लाइंस मतलब होता है कि कोई कुछ गलत कर रहा है तो उस काम में उसको सपोर्ट करना, सहायता करना। एकॉर्ड, एकॉर्ड मतलब होता है कि किसी भी काम को करना कंप्लीट एग्रीमेंट के साथ, राइट। के लिए इतना ही था, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिए, फीडबैक जरूर दीजिए।